सर बोलिए बोलिए सर बोलिए। ये हमारे पास मिट्टी के 3 सैंपल हैं। ये 3 सैंपल हैं। ये तो खेत की मिट्टी है, ये हमारे मैदान की मिट्टी है और ये नदी की मिट्टी है। ठीक है, खेत की मिट्टी, मैदान की मिट्टी, नदी की मिट्टी, तीनों को हमने 100-100 ग्राम लिया है। अब हम इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी देखेंगे, कौन कितना वाटर होल्ड कर सकती है, कितना वाटर सोख सकती है। तो उसके लिए हमने क्या करा, इन तीनों डिब्बों का खाली वजन ले लिया पहले। ठीक है, खाली वजन ले लिया। एक का कितना निकला था 22 ग्राम, एक का 108 ग्राम निकला, दो का 122 और इसका 122 निकला था। ठीक है, तो जब हमने खाली ले लिया, अब हम इसमें मिट्टी डालेंगे और उसके बाद वजन तोलेंगे। तो वो खाली वाला जो वजन है खाली डिब्बे का, वो उससे घटाना पड़ेगा। ठीक है ना, तब एग्जैक्ट वजन निकलेगा। फिर इसमें हम क्या करेंगे, प्रत्येक में 100-100 ml पानी डालेंगे। प्रत्येक में कितना 100 ml पानी डालेंगे। 100 ml पानी डालने के बाद उसको आधे घंटे के लिए ऑब्जर्व करेंगे किस मिट्टी में कितना पानी होल्ड हो पा रहा है। ठीक है, जिस मिट्टी में जितना पानी होल्ड हो पाएगा, हम ये कह सकेंगे कि उस मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उतनी ज़्यादा है। ठीक है, स्टॉप। वजन ले लिया है, इसका 22 है, इसका 108 है, इसका 122 ग्राम है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नंबर 1 मिट्टी नंबर 1 डिब्बे में डालेंगे। जरा ये पेपर, मिट्टी नीचे ना निकले इसके लिए इसके नीचे अखबार रख देते हैं। ठीक है, ये नंबर 1 मिट्टी आ गई। मिट्टी नीचे ना निकले इसके लिए इसके नीचे अखबार रख देते हैं। नंबर 2 मिट्टी आ गई। मिट्टी नंबर 3 आ गई, डिब्बा नंबर 2, सैंपल नंबर 2 एंड दिस इज द सैंपल नंबर 3। ठीक है, अब ये हो गया बराबर। थोड़ा स्टॉप कर, हमारा पानी जो है इधर ना गिरे इसलिए हम इसको वॉश बेसिन में रख देते हैं। वॉश बेसिन में रख देते हैं, वॉश बेसिन में रख देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 100 ml पानी भरेंगे। यस, हो गया। इसमें भी डाल दिया हमने 100 ml। ये लो जी। फिर दूसरे में भी ये हो गया 100 ml, दूसरे में भी 100 ml। $100 ml, तीसरे में भी 100 ml। अब हम इसको आधे घंटे ऑब्जर्व करेंगे किसमें कितना पानी रुकता है। हमें पता है कि इसका 122 ग्राम है, इसका 108 प्लस 100 ग्राम है 208, इसका 122 प्लस 100 ग्राम है 222, इसका वजन 222 ग्राम, इसका वजन 208 ग्राम, इसका वजन 122 ग्राम है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किसका वजन कितना ज़्यादा उसमें अंतर आता है। उसके हिसाब से हम पता करेंगे कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कौन सी वाली मिट्टी की ज़्यादा है। ये मिट्टी हमने बताया था, ये खेत की मिट्टी है, ये मैदान की मिट्टी है और ये नदी की मिट्टी है। याद रखेंगे आप, हैं? ठीक है, तो हमने ये जो तीनों सैंपल हैं, इन तीनों में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के लिए इनमें पानी डाला था 100 ml। अब हम ये देखेंगे कि किस में कितना पानी होल्ड हुआ है। इसका पहले वेट 22 ग्राम था, अब हम इसको देखते हैं कितना हो गया इसका। इसका 166 ग्राम हो गया है, 166 ग्राम हो गया है। और इसमें से हम 22 हटा देंगे, -22 जो कि इसका पहले का वेट था वो हटा देंगे। इसके बाद सैंपल नंबर 2, इसका वो है 222 ग्राम। सैंपल नंबर 2 का 222 ग्राम, इसमें से हम 122 माइनस कर देंगे क्योंकि ये इसका पहले का वजन है। इसके बाद आएंगे हम सैंपल नंबर 3 पर।
281 नंबर 3 281। तो इस तरीके से हमने तीनों का जो है रीडिंग ले ली है, तीनों सैंपल के हमने रीडिंग ले ली है और उसके आधार पे हम अब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को दिखाएंगे। सैंपल नंबर 1 खाली डिब्बे का वजन 22 ग्राम था। सैंपल नंबर 2 खाली डिब्बे का वजन 108 ग्राम था। सैंपल नंबर 3 खाली डिब्बे का वजन 121 ग्राम। उसके बाद प्रत्येक डिब्बे में बराबर मात्रा 100-100 ग्राम मिट्टी डाली गई। पहले सैंपल में मैदान की मिट्टी, दूसरे सैंपल में नदी की मिट्टी और तीसरे सैंपल में खेत की मिट्टी डाली गई। प्रत्येक डिब्बे में 100-100 ग्राम मिट्टी डाली गई। साथ ही साथ प्रत्येक डिब्बे में 100 ml वाटर डाला गया। उसके बाद इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दिया गया। 1 घंटे बाद पुनः वजन करने पर पहले डिब्बे का जो भार है वो 166 ग्राम मैदान के डिब्बे का, नदी के डिब्बे वाला भार 222 ग्राम और खेत के डिब्बे का भार 281 ग्राम निकला। अगर इसको खाली डिब्बे का वजन इसमें से घटा दें तो मैदान की मिट्टी का भार 144 ग्राम, नदी की मिट्टी का भार 114 ग्राम और खेत की मिट्टी का भार 160 ग्राम होगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि खेत की मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी 60 ग्राम यानी कि सबसे ज़्यादा है। नदी की मिट्टी 100 + 14, मैदान की मिट्टी 100 + 44 और खेत की मिट्टी 100 + 160 ग्राम भारी हो गई है। यानी प्रत्येक तीनों डिब्बे में अगर हम देखें तो 100-100 ग्राम मिट्टी का जो वज़न है वो पानी के कारण से बढ़ गया है। एक का 44 ग्राम, मैदान की मिट्टी का 44 ग्राम अधिक हो गया है, नदी की मिट्टी का 14 ग्राम और खेत की मिट्टी का 60 ग्राम अधिक हो गया है। इस तरीके से खेत की मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक है, उसके बाद मैदान की मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और उसके बाद अंत में नदी के मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इस तरीके से ये प्रयोग संपन्न हुआ।